चल चल अंदर, चल अंदर, कामचोर बुढ़िया कहीं की। मेरी माँ, वो भी मेरी ऑफिस में इतने सालों बाद, वो भी इस हालत में। चुपचाप खड़ी रह इधर, आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूं मैं। क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो ऑफिस में? व्हाट इज दिस बिहेवियर, वो भी मेरे सामने? मैडम इस बुढ़िया को देखो, अरे मैं ही पागल था जो मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसको नौकरी पर रख लिया, और आज ये मुझसे बहस करती है। क्यों, ऐसा तो क्या कर दिया इन्होंने? मैडम क्या किया है? अरे इनसे मैंने पानी मांगा था तो मुझे बोलती है कि अभी मैं काम कर रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, बाद में पानी देती हूँ। मैडम अब आप ही बताओ, इसके हिसाब से पानी पीऊंगा क्या मैं? अरे मैडम इसकी मजबूरी समझकर मैंने इसको यहाँ नौकरी दी, ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखाती है। तू निकल यहाँ से, दोबारा दिखना मत, जा निकल। 1 मिनट, छोड़ो उनका हाथ। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं? अरे उनकी उम्र तो देखो, तुम्हारे माँ के उम्र की है वो। और माँ जी, आप ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं मेम साहब, मैं तो काम ही कर रही थी। मैं ऑफिस में पोछा लगा रही थी, मेरे हाथ में पोछा था, इसलिए मैंने साहब को बोला साहब 5 मिनट रुको, मैं हाथ धोकर आपको पानी देती हूँ। बस यही बात थी मैडम जी। अरे मैडम इसकी फालतू बातों पे भरोसा मत करो आप। कल भी ऐसे ही झूठे मूठे आंसू बहा रही थी, मुझे भी धोखा दिया इसने, मैं भी ऐसी बातों में फंस गया। लेकिन आज इसकी मैं एक नहीं सुनूंगा। तू जाती है कि नहीं? यहाँ से लगाओ दो खींच के। जस्ट शट अप राजू, अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तुम यहाँ के मैनेजर हो तो मैनेजर बन के रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम? और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बदतमीजी कुछ ज्यादा हो रही है? किसको जॉब पे रखना है और किसको नहीं, ये फैसला मुझ पर छोड़ दो। तुम जाओ अपना काम करो। मैम आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, वो भी इस बुढ़िया के लिए? यस, जस्ट गेट आउट। और हाँ, पानी खुद के हाथ से लेके पिया करो, यहाँ पर कोई तुम्हारे पर्सनल सर्वेंट नहीं है। जाओ। ओके मैम, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। माँ जी प्लीज यहाँ पर आप आराम से बैठ जाइए। नहीं मेम साहब, मैं आपके सामने कैसे बैठूं? अरे माँ जी, मैंने बोला ना, आप बैठिए आराम से। हाँ तो माँ जी बताइए, आप इस उम्र में काम क्यों कर रहे हो? आपके घर में कोई बेटे नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं मेम साहब, मेरा एक बेटा तो है, पर जब से उसकी शादी हुई है उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। उसकी बीवी उसके ऑफिस जाने के बाद सारा घर का काम मुझसे करवाती है। जब भी मैंने बेटे से इसके बारे में बोलने की कोशिश की तो बेटा बोलता है कि क्या माँ, उसकी चुगली करते रहती हो, और मुझे खाना भी नहीं देती है। बोलती है कि खुद का खाना खुद बना ले, मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए। मैं क्या करती मेम साहब, बेटे के लिए सहती गई और चुप रही। जब भी मैंने उससे कुछ पैसे मांगने की कोशिश की उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं वो घर छोड़कर भाग गई और यहाँ शहर आ गई। और यहाँ अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो कम से कम खुद के मेहनत के 2 वक्त की रोटी तो खा सकती हूँ। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, मैं आपके हालात समझती हूँ। आपको आपकी बेटी के यहाँ चले जाना चाहिए था। आपकी कोई बेटी तो होगी ना? हाँ मेम साहब, मेरी बेटी तो थी, लेकिन लेकिन क्या माँ जी? लेकिन मेरे पति के जाने के बाद 2 बच्चों को कैसे संभालती, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और ये सोचा कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर मुझे क्या पता था, वही बेटा बड़ा होकर मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए रास्ते पर छोड़ देगा। काश मेम साहब मैंने अपनी बेटी को पाला होता, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो माँ जी, क्या आपको आपकी बेटी की याद नहीं आती? मैडम जी बहुत याद आती है उसकी। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बहुत बड़ी हो गई होगी, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? माँ जी, आप आपकी बेटी को पहचानो या ना पहचानो, लेकिन आपकी बेटी ने आपको पहचान लिया है। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ जो इतनी बड़ी हो गई है। मेरी बेटी तुम मेरी लीशा है ना? हाँ माँ, मैं आपकी लीशा हूँ। माँ, आपके साथ इतना कुछ गलत होता रहा, पर आपने एक बार भी अनाथ आश्रम आके आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। शायद मैं आपको मिल जाती। बेटा, किस मुंह से मैं तेरे सामने आती? मुझ में तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बेटा, मैंने तेरे साथ जो भी किया है उसके लिए अपनी इस माँ को माफ़ कर दे।
नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूल सकती माँ। माँ, आज से आपके बुरे दिन खत्म हो गए क्योंकि आज आपकी बेटी आपके साथ है।